गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले तो आप सबको आज गुरु पूर्णिमा का जो अवसर है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जो है हम पहले गुरुदेव का जयकारा लगा लेते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। अच्छा, एक आप साउंड आ रहा है। गणपत कालना जी के मोबाइल से आ रहा है। एक सेकंड। हाँ, मैंने आपके माइक जरा म्यूट कर दिए हैं क्योंकि बहुत साउंड आ रहा था, इसलिए। ओके। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री राधा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, किसी एक मोबाइल से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। जय श्री गुरुदेव। बोलो, आप बोलो। अच्छा, किसी एक मोबाइल से थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। कोई मार्केट में है या रास्ते में है जिसका मोबाइल खुला मुझे है? लग रहा है संजीवनी भैया जी, मुझे लग रहा है संजीवनी से लग रहा है। तो सुनील कुमारी जी लगता है रास्ते में है। आप सुनील कुमारी जी, जय श्री गुरुदेव। आपके मोबाइल से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बाहर हो गई क्या? जी जी। अच्छा, आपके नहीं, सुनील कुमारी जी के मोबाइल से आ रही है। शिव आपके आपसे नहीं आ रही आपके। हाँ, एक मिनट में देख लेता हूँ। राजशील बेटे बीकानेर से बोल रहे हैं। हाँ, आपके मोबाइल से बहुत आवाज़ आ रही है, साउंड आ रहा है बहुत ज़्यादा। बीकानेर से बोल रहे हैं, बीकानेर से। हाँ हाँ, कहाँ पहुँच गए? पलाना धाम। फलाना धाम धाम सर, गुरु जी को खूब आज तो खूब ध्यान किया, बड़ा अच्छा आनंद आया। और संजीवनी रेड्डी पहनती है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। कहाँ पर हो अभी? बीकानेर में हो ना पलाना में हो? हाँ जी। अभी कहाँ, बीकानेर में है या पलाना में है? ना, अब तो बीकानेर में आगे, पुराना में सुबह थे। अच्छा अच्छा, सुबह पलाना में थे। हाँ जी, और फिर जाम सक गए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जी, क्या बात है। आनंद उठा लिया आज तो। बहुत बढ़िया किया। संजीवनी रेड्डी बहन भी है मेरे साथ। हाँ, कहाँ है? ये रही। जय श्री गुरुदेव आप दोनों को, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव। अभी कहाँ पर हो? ये बहुत आवाज़ आ रही है, साउंड पीछे आ रहा है, कहाँ पर हो? अच्छा, दो। अच्छा, आपके आपके दोनों मोबाइल ऑन है ना, इसलिए वो आ रहा है आवाज़। नहीं, मेरा तो माइक बंद है। ये वेटिंग रूम से आवाज आ रही है बेटे, बंद करती हूँ मैं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वेटिंग रूम कहाँ पर हो, मतलब धर्मशाला वगैरह? अब वेटिंग रूम ये है, रेलवे स्टेशन का वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं। अच्छा, वापस जा रहे हो क्या अभी? हाँ जी, हाँ जी, रात को ट्रेन है। ओह, अच्छा 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 अच्छा। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों एक साथ जाओ। बहुत बढ़िया, आपके हाँ दर्शन जी। हुए, बड़ी खुशी की बात है। आपको बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के शुभ अवसर की, गुरु पूर्णिमा की। आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, आराम से सफर कीजिए। हाँ, जय श्री गुरुदेव। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या बात है, बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहन। हाँ जी, कौन कौन बात कर रहे हैं? गोविंद तिवारी। हाँ जी, गोविंद जी। अब जब आरती होगी तो मैं दर्शन कराऊंगा। अच्छा, ठीक है जी, ठीक है जी, जरूर जरूर जरूर। ओके। ठीक है, जय गुरुदेव। ओके, जय श्री गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय हाँ, गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, आज एक ये है कि बच्चों की आज छुट्टी। आज जो हम करते हैं बच्चों के साथ पतंजलि अष्टांग योग, तो आज बच्चों की छुट्टी। आज 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 नहीं पढ़ाई होगी बेटा। आज हम
आज हम बात करेंगे और जनरल बात करेंगे, जो सत्संग करते हैं वो करेंगे। हाँ जी, अंकल हमने दो गाने प्रिपेयर किए हैं, तो हाँ बाकी- यही प्लान था कि आज कुछ भजन वगैरह सुने जाएं, बच्चों से बात की जाए। तो आज पतंजलि ऋषि जी को कहेंगे आज हमें छुट्टी दीजिए गुरुदेव, तो आज हम भजन संध्या करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने प्रिपेयर किया है भजन, सुनाओगे आप अभी? हाँ जी। अच्छा, मैं आपका वीडियो, बाकी जो है अपने अपने माइक, बाकी सब अपने माइक बंद कर लीजिए। मैं एक मिनट बेटा, मैं आपका वीडियो पिन कर लेता हूँ। चलिए, अभी हम भजन सुनेंगे। चलिए, नाम बताइए, जो नए जुड़े हैं सब आप उनको अपना अपना नाम बताइए। हाँ बताइए। मेरा नाम चिन्नी गोस्वामी है और मेरा नाम कृषि गोस्वामी है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आप दोनों गोस्वामी बहनें अभी हमें भजन सुनाएगी। 2 भजन प्रिपेयर किए आपने? हाँ जी। चलो ठीक है, चलो शुरू करो। मैं तो ऊपर ही रखता हूँ डब्बे में।
है बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अच्छा, अभी एक और कुछ प्रिपेयर किया है ना? हाँ जी। हाँ जी, चलिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा। वाह, केशवी एंड चिन्मयी, बहुत प्यारा भजन आपने दोनों ने प्रिपेयर किया और बहुत अलग धुन में प्रिपेयर किया, नए स्टाइल में। हमें बहुत अच्छा लगा वैसे, नए स्टाइल में बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव बेटा, जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, ये तो थे बच्चे। और कोई बच्चा है हमें जो कुछ भजन सुनाना चाहे, या फिर कुछ प्रिपेयर किया हो गुरुदेव के लिए, कोई कविता सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं। उर्मिला बच्चा सुनाएगा। उर्मिला बच्चा। कल नहीं सुना, कल सुनाया नहीं मैंने। कल तो आप पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मैं पता नहीं, मैं तो दीप सिखाने भजन गाया, मैं इतने गहरे ध्यान में चली गई, मुझे कानों में लीड लगी रही, मुझे पता ही नहीं लगा भजन चल रहे हैं। हाँ अच्छा, चलो ठीक है। आज चलो अपना भजन सुनाइए हमें। हाँ, गुरु पूर्णिमा के द्वार तो मैंने इतने भजन गाए, हमारा बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा जिसको कहते हैं। कहाँ पर? उमा के यहाँ। अच्छा, उमा जी के वहाँ पर प्रोग्राम था। और रश्मि देवोलर ये सब लोग आए हुए थे ना। हाँ, अच्छा, क्या बात। हाँ, उसके भाई भी, और वो यहाँ से मौसमी भट्ट भी है एक। हाँ। अपनी और भी यहाँ पे एक गुरु भाई बहन भुवनेश्वरी जी। हाँ, ये बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो ऑन कीजिए और भजन सुनाइए। अच्छा, एक मिनट। ये गुरु पूर्णिमा के ऊपर ही है। वो तुमने रखवाया ही था, वो इसलिए गाया ही नहीं था उस दिन। हाँ, चलिए। ये तो इनके एक भजन में और 3 पार्ट है ये। अच्छा, चलिए।
ओ आई गुरु पूर्णिमा आई, सारी सखियों से बतलाई, सारे मिल के चलेंगे गुरु धाम पे। ओ सारे मिल के चलेंगे गुरु धाम पे। सबने मिलकर कर ली तैयारी और गाड़ी की टिकट कटाए, सारे बैठ के चलेंगे हम रेल में। ओ सारे बैठ के चलेंगे हम रेल में। सारे बीकानेर आए, मोती महल में ठहराए, बैठ बस में पलाना आए गुरु धाम पे। ओ बैठ बस में पलाना आए गुरु धाम पे। सबने लंबी धूप लगाई, गुरु की जय जयकार बुलाई, सबने खुशियाँ खूब मनाई वहाँ पे पहुँच के। ओ सबने खुशियाँ खूब मनाई वहाँ पे पहुँच के। हम सब भोग नारियल लाए और सुंदर सा हार बनाए, बड़े चाव से पहनाया गुरुदेव को। ओ बड़े चाव से पहनाया गुरुदेव को। गुरु ने रुच रुच भोग लगाया, हमको छाती से चिपकाया, मारी आनंद हो गई काया गुरु के प्यार से। ओ मारी आनंद हो गई काया गुरु के से। उर्मिल कह रही वक्त नहीं है, सबको पहुंचना वही है, गुरु ने भेजा है संदेशा चिट्ठी डाल के। ओ गुरु ने भेजा है संदेशा चिट्ठी डाल के। इसका भजन का दूसरा पार्ट। अब आगे की कथा सुनाऊं, सबको जाम सर ले जाऊं, वहाँ बैठे हैं गंगाई शिव के रूप में। ओ वहाँ बैठे हैं गंगाई शिव के तुम्हें। वो तो दादा गुरु हमारे, सबके कर दे वारे न्यारे, जिसने बोले हैं जयकारे वहाँ पे बैठ के। ओ जिसने बोले हैं जयकारे वहाँ पे बैठ के। जाए समाधि स्नान कराना, उनको जाकर शाल उड़ाना, फिर सुंदर सा हार चढ़ाना बड़े प्यार से। ओ फिर सुंदर सा हार चढ़ाना बड़े प्यार से। उनको धन्यवाद करे आना, जिसने ऐसा गुरु दिया है, जिसको डंका बजा है संसार में। हो जिनका डंका बजा है संसार में। काजलवास भी चलेंगे, परे दादा से मिलेंगे, वहाँ बैठे हैं समाधि में नवनाथ। ओ वहाँ बैठे हैं समाधि में नवनाथ रे। वहाँ से लेके विभूति आना, माता हिंगलाज से मिलना, उनकी ज्योति जली है दिन रात रे। ओ उनकी ज्योति जली है दिन रात रे। गुरु के ज्योति जली है दिन रात रे। गुरु के ध्यान केंद्र पे आना और मिल के संग ध्यान लगाना, वहाँ बैठे हैं हमारे गुरुदेव। ओ वहाँ बैठे हैं हमारे गुरुदेव जी। बोल समर्थ गुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाद की जय हो। जय हो। बहुत सुंदर गाया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। चलो बहुत बढ़िया। तीनों धाम कवर कर दिए इन्होंने 3 भजन में। 2 भजन में और कर दिए। 3 पार्ट है, पलाना धाम, जामसर धाम और पत्ते बचा लिए कापी के। बहुत बढ़िया अरविंद जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। चलिए ये तो हो गया। इतनी भाई मम्मा को बोल थोड़ा हल्का, इससे जो बच्चे का मैं रख दूंगा। अच्छा चलिए, आज गुरुदेव के लिए खीर बनाई थी, खीर का भोग लगा था, तो ये कुछ ज़्यादा खीर इन्होंने भर के दे दी मुझे। सोचा था आप सबके साथ बैठ के खाएंगे, तो हाँ जी। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की, और उम्मीद है कि आप सब ने अपने अपने घरों में पूजा की होगी गुरुदेव की। आज दिवाली की तरह ही है हमारे लिए, उत्सव है, और बहुत आनंद आया हमें भी पूजा करके। जनरली मैं अंकल हमने भी सजाया है। हाँ देखें, वाह क्या बात है, हमने भी गुरुदेव को सजाया। अभी तो वैसे दिए वगैरह नीचे उतर गए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे पास 2 हैं, एक तो हमने इधर गुरुदेव को सजाया था, अच्छा, और एक पीछे में जो आप देख रहे हो, और बाहर में थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग, और रात को हम जरा दिए जलाएंगे।
ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने भी सजाया। शाम को पूजा की आपने भी? हाँ जी, सबने शाम को सबने की अच्छा अच्छा, शाम और को। सुबह भी की थी। हाँ अच्छा, सुबह भी की और शाम को भी की, चलो। दोनों की थी, अच्छा। दोनों टाइम। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज तो उत्सव की तरह है, देखें सबके वीडियोस। और कोई अपने घर की शोभा दिखाना चाहता है, गुरुदेव की पूजा दिखाना चाहता है, तो हम देखना चाहेंगे सारे। नीचे जाना पड़ेगा भाई, यश नीचे जाना पाली, पड़ेगा। अच्छा, यश पालीवाल जी ने, वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हम श्री लोग राम। भी वीडियो डालेंगे हाँ ग्रुप बिल्कुल में, बिल्कुल, दिखाओ, फोटो डालो। भी हाँ ग्रुप में डालेंगे, ग्रुप अच्छा, में। ग्रुप में डालेंगे, अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक। जय संगीता श्री शर्मा जी, गुरुदेव। हाँ जी बेटा, एक सेकंड बेटा। संगीता शर्मा जी, थोड़ा मोबाइल घुमाइए, मोबाइल घुमाइए, सीधा करिए, हाँ सीधा, हाँ हाँ, स्टेबल कीजिए जरा, एक मिनट दिखें। हाँ वाह क्या बात है, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया। और कौन दिखाएगा अपने घर की शोभा? नाम बोलना पड़ेगा, तब तो मैं वीडियो, सारे वीडियो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन और कौन है वीडियो दिखाना चाहता है? ये मेरे मेरे बेडरूम में जो मैंने गुरुदेव विराजमान कर रखे उनकी दिखा रही हूँ। हाँ जी, दिखाइए। अरे अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जय और श्री। ये इसमें ये तो तुम्हारे पास है, लाइट जलती है। हाँ ये लाइट जलाई हुई तो इधर। हाँ, मैं और नीचे सोच- मंदिर है, नीचे मंदिर का वो मैं वीडियो डालूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो लाइट वाला जो उमा जी ने दिया है, मैं सोच रहा था पीछे, लेकिन उसका हुक नहीं है ना टांगने के लिए, तो वो अच्छा, वो कहीं- रखने के लिए मतलब वो हाँ, रखने के लिए है, स्टैंड, टेबल वर्क, हाँ स्टैंड। स्टैंड हाँ भी है। स्टैंड हाँ। है, लेकिन हुक नहीं है ना पीछे, हुक में लगाता, नहीं तो मैं पीछे, मैंने सोचा था लगाऊंगा उसको। हाँ, तो स्टैंड पे ही लगा ले, हाँ नहीं है स्टैंड क्या पे ही, उसमें? मैंने उधर उधर लगाया है, स्टैंड पे ही लगाया है आज तो। हाँ स्टैंड पे हुक नहीं है। हाँ, एक हुक छेद नहीं है। करवा लेना ना, एक छेद करवा लेना। एक मैं वो खुद ही कर लेंगे हम घर में। हाँ हाँ हाँ, हाँ उसी से हो जाएगी। हाँ, और नीचे है, बहुत और बढ़िया। बाकी आज के प्रोग्राम की डाल लेंगे। हाँ डालिए, प्रोग्राम की पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह डालिए। अच्छा, सुधा वर्मा जी के घर में चलो चलते हैं। सुधा पता वर्मा है, जी ने पता है, भी, मेरे फादर इन लोग कह रहे थे, हम जब ड्रेस पहन रहे थे ना, हाँ। सभी तो कह रहे थे ये किस डिपार्टमेंट के आए हैं। और गुरु सियाग डिपार्टमेंट है। वाह, सुधा जी के घर में भी बहुत बढ़िया सजाया है इन्होंने, गुलाब के फूलों से, बहुत बढ़िया। यहाँ पे तो फूल ही नहीं मिल रहे थे। अच्छा, हाँ, क्योंकि बारिश की वजह से फूल ही नहीं थे। बहुत बढ़िया। सुधा वर्मा जी के घर में भी पूरा गुलाबों से सजाया है गुरुदेव को, बहुत बढ़िया लग रहे थे, बहुत हम तो सुंदर। इस्कॉन मंदिर से लेके आए थे फूल, बस अच्छा, मिल ही नहीं रहे थे यहाँ पे गेंदे के फूल के। हाँ आज तो ये है ना, तो पूर्णिमा है, तो बहुत फूलों की शॉर्टेज आज हो ही जाती है। और किसके घर की शोभा है भाई, जो शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ? भाई मैं दिलीप गुप्ता। हाँ दिलीप गुप्ता जी, चलिए वीडियो ऑन बताओ कीजिए, सब। वीडियो ऑन कीजिए। प्रसाद लो। हाँ, दिख रही है गुरु जी? गुलाब के फूल दिए गुरुदेव को, ये। बहुत बढ़िया। नीचे करो, थोड़ा थोड़ा नीचे करिए, हाँ थोड़ा और नीचे, हाँ अभी दिख रहा है। केक है क्या नीचे? केक है हाँ क्या? केक भी है। ओह अच्छा, कौन सा केक है? मैंगो केक? थोड़ा पाइनएप्पल। थोड़ा नीचे करो, केक दिखाओ, दिखे? केक केक दिखाओ। हाँ पीछे करो, इतना बड़ा केक है, दिख ही नहीं रहा। अब थोड़ा दिख रहा है वाइट और येलो, थोड़ा हाँ। नीचे करो। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत खीर बढ़िया, भी है गुरु जी? बहुत बढ़िया। और क्या है? खीर भी है? खीर। अच्छा, गुरुदेव को गुलाब दिए हैं और केक दिया है और खीर दिया है, वाह क्या बात है। गुरुदेव की तो मौज है आज पूरी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसके घर की शोभा है, कौन और किसकी किसकी कैसी पूजा रही? सुशीला कुमारी जी। जय श्री गुरुदेव राशिव भाई। हाँ सुशीला कुमारी जी, तो लाइट ही लाइट दिख रही है, सूरज हमारे उतर क्या आएगा। है राशिव भाई, लाइट चली गई अभी। अरे ये तो अच्छी बात है ना, देखो ये नेचुरल रोशनी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं।
गुरुदेव दादाजी ने। मेडिटेशन भी करवाया सुखबीर ने अपने फ्रेंड्स को। हाँ अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई तो। और फिर खीर पूड़ी खिलाई और अभी भेजा उनको। हाँ हाँ अच्छा, बहुत अच्छा। देखो नेचुरल लाइट बहुत अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी लाइटें क्या बारिश हो रही तो लाइट चली गई। अच्छा अच्छा, दिया दिए की लाइट एकदम सूरज की तरह, दिए की लाइट सूरज की तरह लग रही है। जाम सर जैसा लग रहा बिल्कुल। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत थैंक यू बढ़िया। नीला। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री। बिल्कुल जाम सर जैसा लग रहा है। क्या बढ़िया लाइट लग रही गुरुदेव की कृपा है सर। है, ऐसा लग रहा है सूरज ही जल रहा है, क्या बात है। हाँ ये दीपक लगा रखा है मैंने रात हाँ में। वही तो, दीपक की रोशनी एकदम सूरज की तरह लग रही है, बड़ा लग रहा है दीपक का, नेचुरल लाइट फैली हुई है। हाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, और किसके घर की शोभा किसी ने दिखानी है, हमें हमारे साथ शेयर करना है। आज जब हम लोग भजन गा रहे थे ना गुरुदेव के, हाँ तो कुछ पता नहीं कुछ ऐसा ही फूलों का ही भजन था और कुछ ऐसा ही नहीं, जब तुम तो दे धरा पे, अच्छा, तब हमको अपना नहीं अपनाया। हाँ तो इसमें कुछ ऐसा चल रहा था, तो वो है ना गुरुदेव की एक माला की लड़ी निकली और नीचे गिरी। अच्छा, क्या बात है। आशीर्वाद मिल मैंने गया भाग के उठा, मैंने ये गुरुदेव ने मेरे को तो दे दिया भैया। बहुत अच्छा लगा वो। आपको? आशीर्वाद मिला आपको? हाँ मिला, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला। इसे हम ये लड़ी आशीर्वाद ही दिखा रही। समझते हैं, बिल्कुल जब तो आशीर्वाद है ये। पूजा के ये समय। देखो। अच्छा, आपके घर के नीचे है ये नहीं, उमा जी के यहाँ से मिला, ओ अच्छा, उनके यहाँ से, अच्छा, ये उनके वाला- मंदिर में से। और ये नीचे गिरा था? ये नीचे गिरा फिर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। हम तो उसे आशीर्वाद ही मानते हैं, अगर पूजा में कोई फूल गिरे तो। आशीर्वाद ये वहीं पे रखा मैंने। हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग भी आशीर्वाद ही मानते हैं। मैं तो उठाया। जय गुरुदेव गुरु भाई, हम साक्षी हैं। हाँ जी, अश्विनी पाठक जी। हाँ ये लोग हाँ अभी हम मेट्रो में ही हैं, अभी जा ही रहे हैं वापस। अच्छा, आप उर्मिला जी की भजन मंडली के हिस्सेदार हो? हाँ जी साथ ही। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत बढ़िया। दिल्ली में जो रहते थे वो सारे तो एकजुट होके बहुत अच्छा प्रोग्राम। मेट्रो में हो क्या? मेट्रो में ही है गुरु भाई। अच्छा, मेट्रो में हो, वही लग रहा था मुझे मेट्रो में। हाँ अभी ये लोग पूरा टाइम बहुत अच्छा रहा। अब काजल बात नहीं जा सके, वहाँ तो आ गए। ऐसे ही आ रहे हैं। अच्छा, काजल वास से आ रहे हो? नहीं, हमारे यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा, वो आपके यहाँ से अपने घर जा रहे हैं? नहीं हाँ मैं कह रही हूँ वहाँ नहीं जा पाए काजल बात, तो वहाँ तो जाना था ना। अरे कोई बात नहीं, हमने वहीं पे पलाना बना लिया। जहाँ पे 4 भक्त इकट्ठा हो जाए वही गुरुधाम बन जाता है। साथ में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जहाँ गुरु भाई इकट्ठे हो जाए वहीं गुरुधाम है। बहुत बढ़िया। और ये क्या लेके जा रहे हैं? बहुत मजा। ये प्रसाद है। ये मिले खीर पूरी। पंडित जी खीर पूरी लेके जा रहे हैं घर। इसमें खीर है, पूरी है। इसमें खीर पूरी चावल और प्रसाद। हाँ हाँ, ये तो पंडित जी का हक है भाई, ये तो पंडित जी का हक होता है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, और कौन गुरु भाई है जो दिखाएगा अपने घर की शोभा, मंदिर, आरती हो या फिर कुछ हो? जय गुरुदेव राशि भाई। हाँ जी, जय गुरुदेव। आप कहाँ पर हो? हमें अभी अदर झूल में हैं। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, अरे। पुलिये पे खड़े हैं बीकानेर बाईपास के ऊपर। अच्छा, बीकानेर क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? नहीं, वो कोई टायर का वो कोई होता है नीचे, पता नहीं क्या गुटका वो टूट गया। अच्छा, मिस्त्री आ रहा है। अच्छा, तो और ये देखिए वो टी शर्ट पहने हैं। हाँ इधर घुमाओ। हाँ, बढ़िया लग रही है भाई, बहुत बढ़िया लग रही है टी शर्ट। बच्चों को ये तो नाथूलाल जी के लड़के हैं, अमृत भाई। अच्छा, वाह क्या बात है भाई, ये देवांग राज, बहुत बढ़िया लग रही है। विजय। हाँ, बहुत अच्छी लग रही है। चलो आज तो है।
बहुत बढ़िया लग रही है नरहरी भाई टी शर्ट। बच्चों के लिए तो बच्चों पर तो बहुत ही सज रही है। हाँ, ये सभी जय गुरुदेव करना चाहते हैं आप सबको लोग। जय श्री गुरुदेव। हम सब की तरफ से आप सबको जय श्री गुरुदेव। हाँ, ये जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव। 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 नंदलाल जी जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। सबको जय श्री आज तो गुरुदेव। पुलियो के पास खड़े हैं सब। ठीक है। अरे अच्छी ठीक है, हवा भी आ रही है ऊपर से। गाड़ी ऐसी जगह खड़ी है कि हवा लगती रहेगी। चलो मिस्त्री आए जल्दी ठीक करके, फिर आप जाओ आराम करो और फिर सुबह। तो जाम सर में और में। अच्छा अच्छा, चलो 2 जगह दर्शन हो गए तो। हाँ, 2 जगह हो गए हो जाएगा। कल की मंदिर और शाम को काजलवास। अच्छा कल शाम को काजलवास। ठीक है। कल की मंदिर की लोकेशन मैंने भेजी है आपको, वो ग्रुप में वही है। हाँ, तो उसके हिसाब से आप जाना। एक हाउसिंग बोर्ड जो सोसाइटी है ना, उनका जो सेक्टर है वहीं पर इस 2 सेक्टर में है वो। थोड़ी बतासी अच्छा। बोर्ड। हाँ ठीक है। अच्छा, चलिए बराबर। चलिए ठीक कीजिए मिस्त्री का अपडेट लीजिए और गाड़ी ठीक करके आप पहुंचिए, घर पहुंचिए। हाँ। चलो जय गुरु। जय श्री जय श्री। अच्छा चलिए, ये है जो यात्रा चल रही है इनकी, अभी धामों की यात्रा चल रही है। रास्ते में गाड़ी कहती है मुझे थोड़ा आराम चाहिए। तो आराम मांग रही है गाड़ी। तब तक इनकी गाड़ी ठीक हो जल्दी। गुरुदेव की कृपा से मिस्त्री मिल गया, उनको आ जाएगा अभी। अच्छा, तो अभी हम पलाना चलते हैं गुरुदेव की समाधि पे। पारुल जी आ गई हैं। पारुल जी जय गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, बहुत सही समय पे आप आए हो। क्या बात है। जय श्री गुरुदेव। लो जी, गुरुदेव के दर्शन कीजिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। क्या बात, क्या बात। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री गुरुदेव। चलिए परिक्रमा कर लें गुरुदेव की। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री जय श्री जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया। जय श्री।
फारूक जी टी शर्ट का क्या है? टी शर्ट पहनी आपने? मिली आपको टी शर्ट? पहनी आपने? नहीं पहनी, मैं तो काम में बिजी थी। अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपको लगे ना, जिसको देनी है फ्री में देनी है, जिसको उसको आप फ्री में दे देना, ठीक है। जो बाहर से आते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको आप कहना कि ये इतने की है, और फिर उससे हम फिर से वो टी शर्ट बना के किसी दूसरे को दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आपको लगे किसी को फ्री में देनी है या कुछ भी है तो आप दे सकते हो, ये आपका पूरा डिसीजन आप लेना, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। पारुल जी आपको, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत बधाई हो गुरु पूर्णिमा की। जय श्री गुरुदेव। हाँ की सभी की तरफ से जय सभी की तरफ जय श्री गुरुदेव। चलो हमने सबके घरों की जो है वो शोभा देखी कि आज कैसे कैसे सजाया है, तो गुरुदेव ने अपना भी दिखा दिया, बोला देखो समाधि भी कैसे सजी हुई है। तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलिए, अब और कोई है जो दिखाना चाहता है अपने घर की शोभा, समाधि कैसे सजाई है आपने, अपने घर का दिखाना चाहते हैं? जय श्री गुरुदेव। अभी कुछ देर में शायद जाम सर की भी जो है आरती होगी, तो अगर वो गोविंद भाई को दिखाते हैं तो हम जाम सर की आरती भी देखेंगे। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी। कौन दिखा मैं रहा है अभी? भजन गाऊं? हाँ जी बिल्कुल भजन गाइए। पहले हम सत्यनारायण जी के घर में, सत्यनारायण जी सुमन जी के घर में जो है पूजा हो रही है, वो दिखा रहे हैं, वो देख लेते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री, जय श्री। पीछे थोड़ा पीछे करिए कैमरा, गुरुदेव की फोटो तो दिखाई दे रही है। थोड़ा पीछे करके। हाँ, गुरुदेव को आम का भोग लगाया है लगता है। पपीता केले का लगाए। अच्छा पपीता और केला, आम लग रहा है इधर से थोड़ा। आम पपीता और केला। अच्छा आम पपीता और केला, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पीछे में केले के पत्ते हैं क्या? नया मकान में भी दिखाऊंगा, नया मकान में बना रखे। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बताइए आप। अभी नया मकान बनवाए गुरुदेव, उसमें भी दिखाऊंगा। अच्छा क्या बात है, वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। ऊपर चढ़ रहा हूँ, अभी इसकी सीढ़ी नहीं लगी। अच्छा अच्छा, गुरुदेव बिना सीढ़ी के चढ़ा देते हैं। नहीं ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, गुरुदेव की कृपा से आपका घर बन गया। प्रदीप यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। अच्छा यहाँ पे भी गुरुदेव को सजाया है, क्या बात है। हाँ ये नया मकान, अभी इसके प्लास्टर नहीं हुआ। अच्छा जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, बहुत बढ़िया, यहाँ बैठे दगा, बहुत बढ़िया। यहाँ दगा बैठ रही। हाँ हाँ हाँ, अच्छा नीचे गोरखनाथ जी की भी फोटो है शायद। अरे गुरुदेव ने ध्यान में बताई दें जो रख दी। हाँ 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 ठीक है। अभी तस्वीर नहीं बनाई, अभी तो क्या है गोरख महापुराण है ना, हाँ उस पे तस्वीरें ये रख रखी है अभी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब जल्दी ही सीढ़ी बने घर में और बहुत अच्छा सा प्लास्टर हो जाए, बढ़िया सा लग जाए। जय श्री गुरुदेव। कराएंगे अभी क्या वो प्रधानमंत्री आवास योजना बनी, जो किस्त नहीं आई अभी। ओ अच्छा, उसकी योजना के तहत हो रहा है। हाँ वो तो बहुत कमाया, उसमें खुद का लगा है, इसमें तो गुरुदेव ने बनवाया। अच्छा गुरुदेव ही बनवा रहे हैं वैसे तो, ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी बन पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी पास नहीं था। हाँ सब उधार उधार आके बने। अच्छा कोई बात नहीं, अब वो उधार है, वो भी गुरुदेव चुकवाएंगे उनको, वही चुकवाएंगे, बिल्कुल 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 बिल्कुल, उन्होंने ही बनवाया तो वही चुकाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। क्या बात है यार, आज तो सच्ची दिवाली है, सबके घर में इतने सुंदर गुरुदेव मज़े कर रहे हैं। आज तो खाना पीना, कहीं आम कहीं पपीते, कहीं खीर कहीं पूड़ियाँ, वाह गुरुदेव। और आज रात को मौज है भैया जी। आज रात को हमारे घर में बनेंगे छोले भटूरे।
गुरुदेव की मौज आ रही यार वाकई। अच्छा, अब एक छोटी बेटी हमारी भजन सुनाना चाहती है। सोनी, भजन सुनाओगे? भजन आप सुना रहे हो ना, कैसेट सुना रही है? इसके घर में अच्छा, चलो सुधा जी के घर में आरती हो रही है गुरुदेव की। क्या बात है, पूरी पूरी बनी है गुरुदेव के लिए। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव जी, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद की बात है, बड़ी आनंद आ रही है। जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया, आरती उनके घर हो रही है। अच्छा, एक बच्ची भजन सुनाएगी हमें। सोनी, आप भजन सुना रहे थे? हाँ। चलिए भजन सुनाइए और वीडियो ऑन कर लीजिए। कैमरा टूटा हुआ है। क्या? अच्छा चलो, ऐसे ही सुनाओ। दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथी नाथ है सर्वोत्तम, जप किया तप किया अर्पण किया अपना जन्म, जन कल्याण के निमित्त किया अपना हर कर्म, संसार विषय पोत्या मानवता को मान धर्म, तपस्या की अग्नि में तपाया तन तपाया मन, विरक्त हो गया संसार से, क्या परम सत्ता का आह्वान, प्राप्त हुई परम सिद्धि, प्राप्त हुआ परम ब्रह्मा, उपकारित हो रहे जिससे आज सब मानव हम, साधना यात्रा में मैं तव पुण्य है जाम सिर धाम, दादा गुरुदेव की तपो भूमि है, नहीं कोई तीर्थ आम। क्या बात है, आपने लिखा है? नहीं। हाँ, कहाँ से लिया? किताब में गुरुदेव। किताब में है। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय श्री गुरु। चलिए, मैं भी एक छोटा सा भजन जो मुझे पसंद है, मैं वो भी सुनाता हूँ आपको। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ गंगई नाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता,
किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ गंगईनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री गुरुदेव तो किस बात की चिंता। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री भैया गुरुदेव। हाँ जी, कुछ सवाल पूछ सकते हैं? कल पूछे। बिल्कुल बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल पूछिए, सवाल पूछिए। 2-4 सवाल आए हैं, वो भी मैं ले लूँगा। अच्छे सवाल हैं। आज बाहर आ रही हूँ, नेट नहीं आ रहा है। हाँ अच्छा भैया, मैं वही आना ठाकुर बोल रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी भैया, आज तो मैं मतलब तो फिर को बहुत अच्छी थी, जस्ट स्ट्रेस तनाव ज्यादा हो गया। तो अभी गुरुजी का मैंने ध्यान योग किया। ध्यान कोई मेरा करती हूँ तो कैसा लग रहा है मुझे, कोई मतलब मुझे मना कर रहा, मत कर, मना कर रहा है मत कर। बाबा की मतलब वो नहीं, मतलब कोई अपनी आत्मा के लिए अब मैं करती, फिर भी मैंने 10 मिनट पूरा किया। अच्छा आहाना जी, 1 मिनट, हम जरा आपकी जो बात है ना वो बाबा श्री गंगाई नाथ जी की आरती सुन लेते हैं, उससे आपको काफी रिलीफ मिलेगा, फिर बात करते हैं, ठीक है? हाँ जी, गोविंद जी कहाँ गए? गोविंद जी, गोविंद जी, हाँ चलिए चलिए दर्शन करा दीजिए। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव की तरफ कर दीजिए मोबाइल, दादा गुरुदेव की तरफ कीजिए मोबाइल, उस तरफ घुमा दीजिए। मोबाइल ही घुमा दीजिए, मोबाइल ही घुमा दीजिए। मोबाइल घुमा दीजिए, आगे वाला कैमरे उस तरफ कर दीजिए। हाँ बस ठीक है।
जैसे गुड्डे जैसे गुड्डे जैसे गुड्डे जैसे गुड्डे जैसे बहुत गुना बहुत गुना
बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दादा श्री गुरुदेव की जय। गोविंद जी का फ़ोन जो है लॉग आउट हो गया है, किसी वजह से वो आरती ले रहे थे। शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। आवाज नहीं आ रही। हाँ, अभी अभी उनका लॉग आउट हुआ है मोबाइल, अभी आवाज़ आएगी मेरी। मैंने म्यूट करके रखा था। अभी आ रही है मेरी आवाज़? आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये बहुत ही अच्छी एक आज का पूरी यात्रा। देखो, हम कहीं नहीं गए, स्वयं दादा गुरुदेव के दर्शन हमें देखो घर बैठे हो गए। पूरी आरती, गुरुदेव के दर्शन, पूरी जामसर घुमा दिया दादा गुरुदेव ने हमें गोविंद जी के माध्यम से। तो कोई ना कोई जो है गुरुदेव का शिष्य वो ज़रूर पहुंच जाता है वहाँ पर, जिससे सबको लाभ हो। ये हम सबको एक बहुत अच्छा लाभ हुआ है कि आज गुरु पूर्णिमा है और पूरे जामसर के दर्शन, हमारा घर का हिस्सा जैसे जामसर पूरा पहुँच गया। ये घर के शुद्धिकरण है, वो घंटियाँ जो वहाँ बज रही हैं उसकी ध्वनि आपके घर में बज रही है। ये ध्वनि ही तो है जो पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। तो ये बड़ा हमारा सौभाग्य है कि श्री दादा गुरुदेव ने हमें आज के दिन अपनी समाधियों के दर्शन करवाए और हम आरती का हिस्सा बने जामसर के। बड़ी सौभाग्य की बात है हम सबको गुरु पूर्णिमा की तरफ से ये प्रसाद है गुरुदेव का कि हमें घर बैठे उनके दर्शन मिले। बहुत बढ़िया। गोविंद जी को भी जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। अभी उनका लॉग आउट हो गया है, लेकिन बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो आज का बहुत पावन अवसर पे बड़ा मज़ा आया। अब कोई प्रश्न था गुरु बहन का, वो कुछ कह रही थी, शायद वो लॉग आउट हो गई है। अगर उनका लॉगिन है आना। भैया जी जो सबसे लास्ट में आए थे, जो चौड़ा सा था और कुछ मट सा बना हुआ था, वो क्या था? सबसे लास्ट में देखो चारों तरफ जो है ना, वो खाने जो रसोई है ना उस तरफ। नहीं, लास्ट सबसे लास्ट में आए थे। वाइट कुछ था मट जैसा, सीढ़ियाँ भी लगी थी, उसमें सीढ़ियाँ बनी हुई थी। हाँ, वो जो था ना वो रसोई है, उस तरफ रसोई है, रहने का घर है, खाने की जगह है, वहाँ पर कमरे हैं और पीछे में बहुत बड़ा स्पेस है। उसके पीछे में बाउंड्री के बाहर में देखोगे जहाँ पर बैठ के बहुत सारे लोग खाना खाते हैं। तो जहाँ पे वो दिखा रहे थे, दूना दिखा रहे थे, सीढ़ियाँ चढ़ के गए थे, वहाँ पर वो रसोई है, इस तरफ किचन जामसर। जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नाद शुरू हो गया, जहाँ से शुरू करा था। हाँ। और उसके बाद में जहाँ वो अंदर गए गुरुदेव के उसमें समाधि के पास, वहाँ तो बस वही आवाज आ रही थी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। ये आवाज आ रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मतलब अभी भी हल्का हल्का, मुझे भी हल्का हल्का आंखों में ऐसा नशा सा लग रहा है। बहुत बढ़िया दर्शन। आज के शुभ दिन पे गुरुदेव दादा गुरुदेव की समाधियों के दर्शन होना बहुत शुभ लाभ है, बहुत शुभ लाभ है। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। अब किसी गुरु बहन का प्रश्न था, सभी को शुभकामनाएं दे रहे हैं रामचंद्र चौधरी जी, सुनील कुमार बिश्नोई जी गुरु पूर्णिमा की। अच्छा, यूट्यूब पे देख लेते हैं। यूट्यूब पे जो गुरु भाई गुरु बहन हैं वो तो बैठे हैं, देख नहीं पाए इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि गूगल मीट के माध्यम से होता है। और मेरे ध्यान में ये नहीं बात रही कि मुझे इसको लाइव स्ट्रीम कर देता, तो जो मेरी स्क्रीन है वो स्क्रीन जो है वो आपको शेयर हो जाती है। तो उसके लिए अब कुछ किया नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग है। अगर आप रिकॉर्डिंग देखना चाहेंगे तो आज रात को या 12 बजे से पहले वो अवेलेबल हो जाएगी, तो आपको वो दर्शन हो जाएंगे ज़रूर। ठीक है, मैं उसको पहले ही 9:30 बजे तक अपडेट कर दूँगा उसको। अच्छा, कोई प्रश्न हो तो मैं यूट्यूब पे ले लेता हूँ। एक दो प्रश्न एक गुरु भाई के थे, उन्होंने कहा था कि आज सेशन में भी आप अगर इस पे विस्तार कर दें, तो मैं वो 2-3 प्रश्न है वो मैं ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले अगर कोई प्रश्न आपका है यूट्यूब पे, तो सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई आज के पवित्र दिन की। रजनी राठौर जी कह रही है, मुझे 4 दिन से ध्यान करते समय नींद आ रही है, ऐसा क्यों होता है? पिनियल ग्लैंड हमारा एक्टिवेट होता है। पिनियल ग्लैंड का अर्थ है विष्णु ग्रंथि।
विष्णु ग्रंथि हमारे शरीर की फिजिकल क्लॉक है जो हमारी नींद को निर्धारित करती है। हमारे सेल्स की रीजनरेशन करने वाली जो ग्रंथि है वो पिनियल ग्लैंड है। और जब हम ध्यान करते समय सो जाते हैं उसे तंद्रा कहते हैं। तंद्रा में हमारा मन यात्रा करता है, आत्मा यात्रा करती है और हमारे शरीर के जो सेल हैं वो रीजनरेट होते हैं। तो ये तंद्रा लाभ अच्छा है शरीर के लिए, निद्रा से बेटर स्थिति है तंद्रा। अच्छा, उसके बाद इतने ही प्रश्न है, एक ही प्रश्न था, बाकी सब जय श्री गुरुदेव कह रहे हैं। कुछ एक प्रश्न थे जो गुरु भाई ने मुझे भेजे थे। मेरा फ़ोन फ्री है तो दे देना मुझे ज़रा, फ़ोन फ्री है तो दे दो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप खोल लेता हूँ यहाँ पर। फ्री है फ़ोन? फ्री है, ठीक है। ये प्रश्न है नमन बिष्ट गुरु भाई हैं, इनके प्रश्न है। तो इन्होंने जो प्रश्न पूछे और कहा था कि सेशन में भी थोड़ा शेयर कर दें आप, जो है प्रश्न मैं शेयर कर ले रहा हूँ। ये कह रहे हैं गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे प्रश्न था कि निर्गुण निराकार सगुण साकार का मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में एग्जाम्पल दीजिए। दूसरा प्रश्न इनका है कि महर्षि अरविंदो श्री कृष्ण के अवतार कैसे थे। ये तो पता था कि उन्हें जेल में श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। तो पहला तो इन्होंने कहा है कि निर्गुण निराकार और सगुण साकार का जो है एग्जाम्पल देके वो समझाने के लिए, ताकि समझ में आ जाए। देखिए ओवरऑल अगर हम चीज़ों को देखें क्या सगुण है क्या निर्गुण है, तो बहुत सारी डेफिनेशंस में हम फंस जाएंगे। सिर्फ एक ही डेफिनेशन है, सिर्फ एक ही है जो निर्गुण निराकार है, और वो है आत्मा। शुद्ध आत्म तत्व जो है वो निर्गुण निराकार है, और बाकी जो भी व्याप्त है सृष्टि के अंदर है वो सारा का सारा सगुण साकार है, साकार रूप है। चाहे वो हमारे भाव हैं, मन है, कुछ भी है, वो व्याप्त है, चाहे वो भाव में ही क्यों ना हो, वो साकार रूप में आ जाता है। ठीक है, तो निर्गुण सिर्फ और सिर्फ, निर्गुण और निराकार सिर्फ आत्म तत्व है, आत्मा ही है पवित्र। क्योंकि ये दो हो नहीं सकते, दो निराकार नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है। वो परमात्मा परमेश्वर, उसका अंश आत्मा जिसे जो हमारे अंदर है वो तत्व, उसी तत्व से हम उस तत्व में जाके मिलते हैं, उसकी वो कड़ी है, उसका वो अंश। और सगुण साकार जो है वो सब कुछ व्याप्त जो भी है, चाहे वो कुछ भी है, आपके चित्त में जितने भी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, महासूक्ष्म चीज़ें हैं या व्याप्त चीज़ें हैं, वो सारी की सारी सगुण साकार है। दूसरा इन्होंने कहा था कि श्री अरविंदो कृष्ण अवतार कैसे थे। कृष्ण अवतार पूर्ण है, कृष्ण को हम कहते हैं कि वो पूर्ण है, मतलब पूरे कंप्लीट जो है वो कृष्ण है। तो जो भी एनलाइटनमेंट की तरफ बढ़ता है, जो भी इंसान, जो भी साधक जो पूर्ण हो जाता है वो श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण ही पूर्ण है। तो श्री अरविंदो जो है वो पूर्ण, एक उन्होंने अपना पूर्ण जो विकास किया वो पूर्ण विकास की तरफ हुए, तो इसीलिए वो पूर्णता को उन्होंने प्राप्त किया, उन्होंने श्री कृष्ण को प्राप्त किया, इसीलिए उन्हें श्री कृष्ण के रूप में भी देखा जाता है श्री अरविंदो को। आप अगर उनके आश्रम में जाएंगे तो उन्हें वो श्री कृष्ण का अवतरण ही कहते हैं, सिद्धि दिवस कहते हैं। 24 नवंबर 1926 वो सिद्धि दिवस कहते हैं, और उस दिन वो कहते हैं कि ऋषि अरविंदो को सिद्धि हुई है श्री कृष्ण की और उनका फिजिकल में अवतरण हुआ है। तो वो श्री अरविंदो को ही ये चीज़ समझते थे कि उनके फिजिकल में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ है। ठीक है, हम कहते हैं कि श्री गुरुदेव जो है रामलाल जी सियाग का फिजिकल में अवतरण हुआ था, तो वो श्री अरविंदो को श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो सिद्धि वाला दिन था उनका और उस दिन उनको पूर्णता प्राप्त हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि तो गायत्री की सिद्धि और संजीवनी मंत्र की सिद्धि, इनमें से कौन सी निर्गुण निराकार है और सगुण साकार है। गायत्री, मैंने इनको कहा कि इन्होंने कहा गायत्री और संजीवनी मंत्र में से कौन निर्गुण और सगुण है। जो गायत्री है वो निर्गुण निराकार है। गायत्री निर्गुण निराकार क्यों है? क्योंकि गायत्री का अर्थ है उस परमात्मा के, उस आत्मा के प्रकाश को धारण करना।
यानी कि आत्मा के प्रकाश को धारण करना, मतलब आत्मा को धारण करना। तो आत्मा क्या है? निर्गुण है, निराकार है। तो गायत्री की सिद्धि जो गुरुदेव को हुई वो निर्गुण निराकार की सिद्धि है। निर्गुण निराकार की सिद्धि, गायत्री की सिद्धि जो है, इसका अर्थ है कि आप उस रूप में उस तरफ जाना शुरू होते हैं। वैराग्य है एक तरह का, क्योंकि अगर वो निराकार है, निर्गुण है, तो वो आपको आत्म तत्व में स्थापित करेगी, तो वैराग्य प्रकट करेगी। गुरुदेव ने कहा कि जब मुझे गायत्री की सिद्धि हुई तो अभाव के सिवाय कुछ भी नहीं था। इसका अर्थ ये था कि वैराग्य प्रकट करती है, सारी चीज़ें सिर्फ आत्म रूप में स्थापित हो जाती है, आत्मा को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो वो मोक्ष की तरफ आपको लेके जाती है गायत्री जो है, क्योंकि वो आत्मा की तरफ लेके जाती है। और जो संजीवनी मंत्र है उसमें निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों तत्व हैं। उसमें जो राधा तत्व है वो सगुण साकार, यानी कि भौतिक जितना भी जगत है, जितना भी व्याप्त जगत है, उसकी प्राप्ति करवाती है माँ राधा। और उसमें जो कृष्ण तत्व है संजीवनी मंत्र में, वो आपको मोक्ष की तरफ, शुद्ध आत्म तत्व की तरफ, पूर्णतः की तरफ, क्योंकि आत्मा ही पूर्ण है, उसकी तरफ लेके जाती है। इसलिए संजीवनी मंत्र निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों की साधना है। भोग सगुण साकार में मिलता है और निर्गुण निराकार आपको मोक्ष की तरफ लेके जाता है। तो वो निर्गुण निराकार और सगुण साकार दोनों रूप में आप उसकी भक्ति करते हो जब आप मंत्र जपते हो। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि सगुण साकार हमारा शरीर है और इसमें निर्गुण निराकार आत्मा है। बिल्कुल सही बात है। जो व्याप्त है वो साकार है, जो अव्याप्त है वो निराकार है। तो ये कहते हैं जैसे भूख लगती है पर दिखती नहीं, तो सगुण निराकार हुई। तो नहीं, ऐसे नहीं है जो भाव है या भूख लगी तो वो निराकार है। नहीं, भूख निराकार नहीं है, क्योंकि एक तरह का भाव है, एक तरह की इच्छा है शरीर की। तो ये निर्गुण निराकार नहीं है, या फिर सगुण निराकार नहीं है। सगुण निराकार नहीं है। निराकार का मतलब है कि निर्गुण निराकार, और सगुण का मतलब है कि गुणों के साथ आकार, जिस चीज़ का साकार चीज़, स आकार के साथ। फिर मैंने इनको बताया कि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की हर वस्तु साकार है, चाहे वो भाव ही क्यों ना हो। निर्गुण निराकार सिर्फ आत्मा है, बाकी सब साकार रूप है। तो इन्होंने कहा कि अब स्वप्न में हम किसी को लगते हुए देखते हैं, खून निकल रहा है, वो अवस्था क्या हुई? जबकि तो मन में होता है, जबकि वो तो मन में होता है। तो इन्होंने पूछा है कि स्वप्न में अगर किसी को लगे तो उसको खून निकले तो वो क्या अवस्था हुई, और क्योंकि वो तो मन में होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये असत्य है। जो स्वप्न अवस्था है वो असत्य है। जो भी घटित होता है, जो भी दिखता है, वो सत्य नहीं होता। उसको सगुण या निर्गुण के साथ नहीं देखो, उसको सत्य और असत्य के साथ ही देख सकते हैं, तो वो असत्य है। तो इन्होंने कहा कि स्वप्न असत्य की कैटेगरी में आता है। कोई सपने जब एक्चुअल में हो जाते हैं तो क्या होगा फिर? तो इन्होंने कहा कि अगर स्वप्न में कोई घटना घटती है और वो बाद में वही घटना प्राकृतिक रूप में घट जाती है, तो फिर वो कैसे हो गया? तो मैंने इन्हें कहा कि हाँ, स्वप्न असत्य ही है, चाहे वो घटित ही क्यों ना हो जाए। पूरा संसार असत्य कैटेगरी में ही आता है। तो अगर आप स्वप्न देखते हो और वो स्वप्न सत्य भी होता है, तब भी वो असत्य के रूप में ही है। मूल रूप से वो असत्य ही है। क्योंकि अगर आप कृष्ण वाणी देखो तो कृष्ण ने इस पूरे जगत पे, जब उनको पूछा था, उनको जब पूछा गया था कि जगत क्या है, तो उन्होंने कहा था जगत जो है वो असत्य है। एक तरह के जैसे स्वप्न होता है, स्वप्न 3 ही अवस्थाएं होती हैं, एक जागृत, एक स्वप्न और एक सुषुप्त अवस्था। तो जो स्वप्न अवस्था है, इसमें आप अगर कुछ घटित भी होता है तो संसार में घटित होता है। तो संसार अपने आप में जो है वो असत्य रूप में है, स्वप्न रूप में है। तो वो एक ही चीज़ है, अगर घटित हो या ना हो या स्वप्न में हो, तो मूल रूप से ओवरऑल देखा जाए 3 अवस्थाओं के आधार पर, तो वो जीवन जो है या फिर ये दुनिया जो है, ये एक स्वप्न अवस्था की तरह ही है। ऐसा गीता में लिखा है, मैं नहीं कह रहा। जागृत अवस्था सिर्फ आत्मा की है, ऐसा मैंने इनको कहा। संसार स्वप्न और सुप्त अवस्था में है। तो सगुण सिर्फ साकार ही होता है, सगुण निराकार नहीं होता। हाँ, सगुण है तो साकार ही होगा। चलिए,
इसके बाद मैंने इन्हें कहा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ भी अभी इस समय ये सारे प्रश्न जो हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, जगत क्या है, स्वप्न क्या है, स्वप्न की अवस्थाएं क्या, अगर ये समझ नहीं भी आता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। इसको समझना या ना समझना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ नहीं है। जब आप उस स्थिति में चले जाओगे और आपको वो चीज़ें फील होनी शुरू हो जाएंगी तो सब इजी लगेगा, सब आसान है, कुछ भी ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है जो हमें लगता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है। ये सारी की सारी यात्रा है। और जैसे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ते हो, जैसे क्लास 5 के बच्चे को क्लास 10 जो है वो मुश्किल ही लगेगी ऑब्वियसली, लेकिन जब वो आगे बढ़ेगा तो उसको आसान लगेगी। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है, अध्यात्म बिल्कुल ऐसा ही है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। वो स्वयं अपने आप ही सब बता देते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाता है। और आजू बाजू जो प्रकृति है, जो शास्त्र हैं, जो हृदय है, वो सारी आपकी मिल के हेल्प करते हैं। आप कहीं भी असहाय नहीं होते, बस आंख बंद करके गुरुदेव से मार्गदर्शन की प्रार्थना कीजिए और सारे प्रश्नों का हल आपको मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद तो ये कहते हैं कि हाँ भूल भुलैया है तो मैंने कहा हाँ भूल भुलैया तो है, भूल भुलैया लगता है। ठीक है, चलिए यही था मेन, इनके कुछ साकार और निराकार के कुछ क्वेश्चन थे। तो मूल रूप से दो ही चीज़ें हैं, सगुण साकार, निर्गुण निराकार, और आत्मा ही है जो निर्गुण निराकार है। इसीलिए तो हम मुक्त होते हैं। अगर आत्मा का कोई गुण होता तो हम मुक्त नहीं हो सकते थे, फिर हमें सारे कर्म भोगने ही पड़ेंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं आत्मा हूँ तो वो चित्त पकड़ लेगा मुझे, बोला तू आत्मा है, तेरे में गुण है तो तू भोग। आत्मा कहती है कि मैं निर्गुण हूँ, मैं निराकार हूँ, मैंने कोई कर्म नहीं किया, मैंने किया नहीं, तो मैं भोगूँ क्यों? इसीलिए वो मुक्त हो जाता है आत्मा, चाहे कितने ही कर्म पेंडिंग क्यों ना हो। आत्म स्वरूप में स्थापित हुआ साधक मुक्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, पूर्णता की तरफ जो प्राप्त होता है, आत्मा की तरफ जो प्राप्त होता है। बाकी जो अभी जर्नी में है, पूर्णता को प्राप्त जिन्होंने नहीं किया है, वो आधे अभी फंसे हुए हैं, तो उनको वो कर्म भोगने ही पड़ते हैं। हम कहते हैं ना कि हम गुरुदेव का नाम ले रहे हैं, फिर भी हम दुख में हैं, कष्ट में हैं। दुख और कष्ट जब तक है, जब तक मैं करता हूँ, जब तक मैं भोगता हूँ। अगर मैं करता हूँ तो मैं भोगता भी होऊंगा। तो जब तक पूर्ण अवस्था आपकी आज्ञा चक्र से ऊपर नहीं आप स्थापित होते, चित्त को नहीं अलग देखते और आत्म स्वरूप को अलग नहीं कर लेते, जब तक दही से मक्खन बाहर नहीं निकल जाता और अलग नहीं दिखने लग जाता, तब तक जो है शरीर में कष्ट रह सकते हैं या कोई समस्या है वो रह सकती है। तब तक आपको चिंता नहीं करना चाहिए, आपका वो मंथन चलते रहना चाहिए। जब तक आत्मरूपी मक्खन नहीं निकलता तब तक सहनशीलता होनी चाहिए, सहज भाव होना चाहिए, गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ताकि ये समय कटे और आपकी स्थिति जो है बदले। क्योंकि साक्षात्कार के बिना तो मक्खन निकलता नहीं है। वो दही को रड़केंगे नहीं ना तो वो मक्खन निकलेगा नहीं। साक्षात्कार नहीं होगा कर्मों का, उनसे वैराग्य प्रकट नहीं होगा, तब तक जो है पूर्णता की तरफ जाना बिल्कुल असंभव है। तो ये एक यात्रा है, थोड़ी सी कठिन है आज्ञा चक्र तक, उसके बाद जो है ठीक है। एक प्रश्न और था जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपके साथ थोड़ा ले लेता हूँ। एक गुरु बहन ने मुझे बोला, नई जुड़ी हैं वो, और उन्होंने कहा कि मेरी तीसरी आँख खुल रही है। अगर वो ये सेशन देखेंगे तो उनको ये आंसर मिल जाएगा कि मेरी तीसरी आँख खुल रही है, ऐसा मुझे लगता है, तो आप मुझे थर्ड आई के सिम्टम बताइए। तो उन्हें थर्ड आई खुलने के सिम्टम पूछे, तो सिम्टम शब्द थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे। ये तीसरी आँख जब खुलती है, इसका जो सिम्टम है वो ये है कि सोचिए मेरे पास दो आँखें हैं और मैं ये सब देख सकता हूँ। क्या अब मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत है कि मैं ये देख सकता हूँ, मेरी आँखें सब देख सकती हैं? क्या मेरी दोनों आँखें देख सकती हैं? मैं देख सकता हूँ और मैं किसी से पूछूं क्या मैं देख सकता हूँ? तो तीसरी आँख भी ऐसी ही है। जब आपकी तीसरी आँख खुल जाएगी तो आपको सारे सिम्टम जो हैं वो खुद ही नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तीसरी आँख खुल गई तो किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा कि मेरी तीसरी आँख खुल गई। जब तक नहीं खुलती तब तक पूछना पड़ेगा कि तीसरी आँख खुलने के सिम्टम क्या हैं, और जब खुल जाएगी
तब नहीं पूछने पड़ेंगे। इसका कारण ये है कि जो हमारी भौतिक आँखें हैं ये बाहर देखती हैं, खुल गई तो देखने लग गई ना, बंद है तो नहीं देखेंगे, खुल गई तो ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये घंटी है, ये सब चीज़ें हैं, दीवार है, सब है, तो ये देख रही हैं, ज्ञान हो रहा है ना, किसी से पूछना नहीं पड़ रहा। तो ये क्या है जी? दीवार है। ये क्या है जी? तो मैं देख सकता हूँ। तो तीसरी आँख अंदर खुलती है, अंदर खुलती है तीसरी आँख। इसका अर्थ ये है कि तीसरी आँख खुलने से आपको अंदर दिखेगा। अब अंदर क्या है आपके अंदर? आपके अंदर क्या है? गुर्दे किडनी, ये दिखेगा? नहीं, ये नहीं दिखेगा। ये तो भौतिक है, ये भी बाहरी है। हमारे शरीर के गुर्दे, हार्ट, किडनी, पैनक्रियाज, ये सारी चीज़ें भी बाहर हैं, ये भी अंदर नहीं है। अंदर है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी को कहते हैं अंदर का प्रवेश। तो जब तीसरी आँख खुल जाएगी तब आपको अंदर दिखेगा चित्त, अहंकार, ज्ञान, विद्या, अविद्या, मन, ईर्ष्या, ग्लानि, कर्म, हिंसा, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्रणिधान, सत्य, असत्य, वो सारी चीज़ें आपको अंदर दिखनी शुरू हो जाएंगी। दृष्टा भाव जिसे कहते हैं प्रकट हो गया, दृष्टा भाव प्रकट हो गया, स्वाध्याय होना शुरू हो गया। तो तीसरी आँख खुलने का अर्थ है कि आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई अपने गुणों को देखने की। अगर आपको लगे कि मुझे फ्यूचर दिखने लग गया, पास दिखने लग गया, तो मेरी थर्ड आई एक्टिवेट हो गई है। वो वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पे, तीसरी आँख खुल जाएगी तो आप राज करोगे दुनिया पे, या फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, अफसोस। क्योंकि जिनकी तीसरी आँख खुली नहीं, उनको आप कह दो कि तीसरी आँख खुल जाएगी तो भैया तेरी तो लॉटरी लगी, तो वो मान जाएगा, वो मान जाएगा। वीडियो बना लो अच्छा सा, यूट्यूब पे है, तीसरी आँख के बड़े चमत्कार हैं, सारे मान जाएंगे। जिनकी तीसरी आँख नहीं खुली सारे मान जाएंगे कि ये चमत्कार है। और जिसकी तीसरी आँख खुली है उसे पता है कि कुछ नहीं होता भैया तीसरी आँख खुलने से। तीसरी आँख खुल गई तो समझो भौतिक जगत की मुसीबत खड़ी हो गई। इसलिए कि अब भौतिक जगत की वो चीज़ें जो आपको पसंद थी वो दिखने लग गई। क्या रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या कबाड़ा है, कबाड़े को निकालो। और धीरे धीरे जो कबाड़ा निकलना शुरू होता है तो कुछ भी नहीं बचता। सब कबाड़ ही है। धीरे धीरे सब कबाड़ ही निकलता है, कुछ भी नहीं है जो रखने लायक है। और बचता क्या है? वैराग्य। तीसरी आँख का ये सिम्टम है। अपने अंदर का कबाड़ दिखेगा, जैसे जैसे निकालते जाओगे कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। भौतिकता में कुछ नहीं बचने वाला। ये तीसरी आँख, ठीक है। ये सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया। और अब आप अगर सोचोगे कि मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी तीसरी आँख जरूर खुली होगी। मुझे एक तो गुरु भाई पूछते हैं कि आप मेरे बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए क्या होगा मेरा, अच्छा या बुरा। एक नहीं है, एक सिर्फ कमल भाई नहीं पूछते, और भी पूछते हैं। कुछ गुरु भाई, कुछ गुरु बहनें पूछती हैं कि क्या होगा बताइए। तो ये संभव नहीं है। तीसरी आँख खुलती है अपने अंदर। मैं अपना देख सकता हूँ बस, कि मेरे अंदर कितनी बुराई है, ठीक है। तो मैं अपनी बुराइयों से छुटकारा पा सकता हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता कुछ भी। किसी की भी तीसरी आँख खुल जाए तो आपको कुछ नहीं बता सकता। किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखना कि कोई गुरु भाई आपको आपके अंदर बता देगा कि ये है वो है। बिल्कुल साफ क्लियर बात मैं आपको बता रहा हूँ। जिसकी तीसरी आँख खुलेगी वो आपको कुछ नहीं बता सकता। वो बेचारा खुद फंस गया। खुद फंस गया वो। तो तीसरी आँख का सिंपल अर्थ है ज्ञान। जब अंदर से ज्ञान प्रकट होना शुरू हो जाए वही तीसरी आँख है, ठीक है। चलिए बस यही है। और तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है। अच्छा।
रजनी राठौर जी कह रहे हैं प्लीज़ आप अपना नंबर दे सकते हैं। मैं फ़ोन पे बात तो नहीं करता, फ़ोन पे मैं बात नहीं करता। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या वॉइस मैसेज कर सकते हैं। बस वॉइस मैसेज का मैं जब भी मैं फ़ोन मेरे पास रहेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। लेकिन फ़ोन में नहीं, फ़ोन पे मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मुझे बोलने की इजाज़त जो है वो सिर्फ ये 2 ही घंटे है मेरे पास, बाकी समय मैं बिल्कुल अज्ञानी हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं है। सिर्फ यहाँ पर बैठता हूँ गुरुदेव का नाम लेके, तो शायद कुछ बात होती है ढंग की, बाकी समय साधना ही है और कुछ नहीं है। शिमांचल बताते जी गुरु भाई आपका तीसरी आँख खुल गई है। मैंने अभी तो यही कहा कि अगर आपको लगता है कि मेरी तीसरी आँख खुल गई है तो कोई चमत्कार तो हो नहीं रहा। तीसरी आँख खुलने से कोई चमत्कार तो नहीं हो रहा। तीसरी आँख सिर्फ अपना अंदर देखने की बात है। जिसने अपने अंदर देखना शुरू कर दिया उसकी तीसरी आँख खुल गई है। कोई विशेष नहीं है, कुछ नहीं है, कोई चमत्कार नहीं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो है वैसे, लेकिन भौतिक जीवन में कोई चमत्कार हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। तीसरी आँख रियलिटी है। हाँ, एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि तीसरी आँख अगर खुल जाती है तो अपनी कोई भी प्रॉब्लम है ना, उसका सलूशन आपको मिल जाएगा, अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। आप गुरुदेव के सामने बैठो, नमस्कार करो, गुरुदेव को कहो गुरुदेव मार्गदर्शन करो। अगर तीसरी आँख आपकी खुल गई तो आपको आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। गुरुदेव वो दे देंगे आपके सामने, और आपके पास वो है दृष्टि देखने की, तो आप उसे देख लोगे, और देख लोगे तो समाधान कर लोगे। ये खासियत है एक। लेकिन प्रॉब्लम मैं फिर कहता हूँ, वो जो समस्या है उससे छुटकारा पाने का अर्थ है कुछ ना कुछ छोड़ना है, कुछ ना कुछ निकालना है, डिस्कार्ड करना है, कचरा है। हर बार आपकी समस्या का समाधान कुछ ना कुछ कचरा निकालने से ही होगा। यानी कि जिसे आप अच्छा समझ के संजोग के बैठे हैं वो कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करता है, उसको डिस्कार्ड करना ही सॉल्यूशन है। इसीलिए सब कुछ निकाल देती है तीसरी आँख अंदर से, बिल्कुल खाली कर देगी। सिर्फ आत्मा, निर्गुण आत्मा, निराकार आत्मा ही बचेगी लास्ट में। ठीक है, चलिए आज के लिए फिर इतना ही बात करते हैं। बाकी फिर कल देखते हैं गुरुदेव क्या बात करवाएंगे, क्या प्रश्न रहते हैं, क्या होते हैं। आप सबको श्री गुरुदेव की गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप सब अपना अपना ध्यान कीजिए। और अच्छा, सीमांचल बताते जी का कुछ है प्रश्न, कह रहे हैं गुरुदेव जी ने वीडियो में बताया जब तक तीसरी आँख नहीं खुलेगी तो ना योग है ना ध्यान है। हाँ बिल्कुल, गुरुदेव ने किया है, ना योग है ना ध्यान है। अब आप देखो, ये बात कही है ना गुरुदेव ने कि जब तक तीसरी आँख नहीं खुलेगी तब तक ना योग है ना ध्यान है। योग कहाँ होता है? यहाँ होता है योग। अच्छा, यहाँ तक कैसे पहुँचोगे? यहाँ से उठोगे ना, ये तो यहाँ तक तो जगत है, तो यहाँ जगत से ऊपर उठ गए तो जगत सारा डिस्कार्ड हो गया, और फिर ऊपर है अध्यात्म में वैराग्य यहाँ तक पहुँचने को। तो यहाँ जब पहुँचोगे तो हाथ में क्या बचेगा बताओ? तीसरी आँख खुल जाएगी, ध्यान लगना शुरू हो जाएगा, गहरा ध्यान हो जाएगा, समाधि में चले जाओ, योग हो गया फाइनल तीसरी आँख की वजह से। अब योग हो गया तो बचा क्या आपके पास, ये बताओ? चलो, कुछ बचा? योग तभी होगा जब वो आप, योग किसका होता है? पानी का पानी से, आग का आग से, जो सेम पदार्थ है सोने का सोने से योग होगा ना, उसमें मिलना है। तो परमात्मा निर्गुण निराकार है, तो उसके पास कुछ नहीं है। तो अगर आपका वहाँ पे योग हो गया तो आपके पास क्या बचा उस समय? कुछ नहीं बचा। तो फिर तीसरी आँख ने क्या दिया आपको? कुछ नहीं दिया। तीसरी आँख ने सब छीन लिया। तो तीसरी आँख सब छीन लेती है, ठीक है, यही है तीसरी आँख। कुछ नहीं प्राप्त होना दुनिया में बाहर। तीसरी आँख खुल गई तो ये दिख गया, वो दिख गया, ये कर लिया, वो कर लिया,
अपने अंदर पहले कचरा पूरा साफ हो जाएगा, और जब पूरा साफ हो गया, किसी चीज़ की इच्छा नहीं, कुछ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई द्रोह नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, कुछ नहीं, शांत मन हो गया चित्त। अब बाहर तुम्हें सोने के पहाड़ दिख जाएं कहीं, यहाँ सोने के पहाड़ हैं, यहाँ खजाना दबा है, तो क्या करना है तुमको? किस काम के वो सोने के पहाड़, वो दबा हुआ खजाना किस बात का है? जब वो अंदर से ही साफ होगी चीज़, तो बाहर क्या करेंगे उस सारी चीज़ का? तो तीसरी आंख जिसकी भी जागृत हो गई ना भैया, समझ लो कि ठीक है। तो लोग आते हैं जो इंटरनेट पे ध्यान करते हैं ना, तीसरी आंख जगाने के लिए, तीसरी आंख जगाइए और ये पा लीजिए, वो पा लीजिए, पूरा झूठ है, कोरा झूठ है। बेवकूफ़ी के बाजार हैं चल रहे हैं जो, और लोग अपनी तीसरी आंख के चक्कर में, भौतिक सुख पाने के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ कौन से हज़ारों रुपए देके क्लासेस करते हैं कि तीसरी आंख जगेगी, मुझे ये सिम्टम है, वो सिम्टम है, ये वो है। तो ये सच्चाई है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और सब लोग ध्यान कीजिए, आगे भी बढ़िए। और गुरुदेव जो है बड़े दयालु हैं, बहुत 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 दयालु हैं, और वो सबको अगर उन्होंने पकड़ा है तो वो सबकी तीसरी आंख पकड़ पकड़ के खोलेंगे पकड़ के खोलेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप अगर कहोगे कि गुरुदेव मुझे भौतिक चीज़ें चाहिए हैं और मुझे अभी थोड़ा सा मस्ती करनी है, मौज करनी है, अभी मत खोलना मेरी तीसरी आंख, तो गुरुदेव कहेंगे हाँ बेटा तो गुरुदेव खोल देंगे। आपने तीसरी आंख खुलवानी है, नहीं खुलवानी है, खुल जाएगी योग में, गुरु से आंख सिद्ध योग में जरूर खुल जाएगी वो तीसरी आंख। तो इसमें अपनी चॉइस नहीं है, ठीक है। चलो आज बहुत मस्ती होगी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबको कल सुबह 6:30 बजे के ध्यान में मिलेंगे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री 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 गुरुदेव।